हेलो दोस्तों, माई सेल्फ हेमंत गहलोत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ में, जहां हम डिस्कस कर रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव। उसके बाद हमने डिस्कस किया था होमोजीनियस फंक्शन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एंड आयलर थ्योरम। आज हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम। अगर आयलर्स थ्योरम में आपको कोई फंक्शन दे रखा है z इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, और u किसका फंक्शन है, x एंड y का, तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट, डिडक्शन from Euler's theorem. If z be a homogeneous function of x and y of degree n and z equals to f of u, z equals to f of u, और z किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, ये भी किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई का, देन जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x डॉट डेल u अपॉन डेल x प्लस y डॉट डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू n f of u अपॉन f डैश u। आपने इससे पहले हमने आइलर्स थ्योरम पढ़ी थी। आइलर्स थ्योरम में क्या दे रखा था, अगर कोई फंक्शन है z, क्या एक्स वाई का कोई फंक्शन है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड। और अगर कोई फंक्शन है u इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड, तीन वेरिएबल था, तो उसका सॉल्यूशन क्या था, एक्स डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डॉट डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन यू। बट इसमें क्या दे रखा है, जेड जो फंक्शन है वो एक्स एंड वाई का है, वो होमोजीनियस है, बट जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ यू। जैसे आगे देखते हैं, इसका प्रूफ देखेंगे, आप समझ आए क्या देगा, जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री एन वी गेट फ्रॉम आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम ये कहती है हमको, अभी हम यहाँ लिखी थी आइलर्स थ्योरम फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ पे क्या दे रखा है, जेड इक्वल टू एफ ऑफ यू। और अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को अगर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जो किसके बराबर होना चाहिए, एफ डैश यू डेल यू अपॉन डेल एक्स के। वो कैसे, अगर ये वाला एफ डैश यू है, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो दोनों के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा एफ डैश यू और यहाँ भी आ जाएगा एफ डैश यू। तो जो ये इसका फर्स्ट फंक्शन है, जो पार्शियल डेरिवेटिव है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ये और ये दोनों इक्वल होंगे, तो एक्स के एक्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको जो फंक्शन बचेगा क्या बचेगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश डेल यू अपॉन डेल एक्स, और डेल जेड अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा, एफ डैश यू डेल यू अपॉन डेल वाई के। अब इसमें सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है अगर इसमें ये रखते हैं इसकी वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई की, तो ये आता है, देन इसमें एफ डैश यू कॉमन लेंगे तो और उधर भेज देंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। अगर और इससे भी आसानी से समझेंगे, इसके लिए हमने दो एग्जांपल लिए हैं, इनका एनालिसिस करेंगे अभी। इससे पहले अगर कोई फंक्शन दे रखा v, v इक्वल टू क्या दे रखा, एफ यू, और v क्या फंक्शन, v जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का है। इधर से फिर से देख लीजिए एक बार, जो इधर z फंक्शन था वो x और y का था, और इधर जो v फंक्शन है एक्स वाई जेड का था, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x डॉट डेल v अपॉन डेल x प्लस y डॉट डेल v अपॉन डेल y प्लस z डॉट डेल v अपॉन डेल z इक्वल टू n एफ v अपॉन एफ डैश v। आपने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था, x जो फंक्शन था सीधा x एंड y का, उसमें f ऑफ u जैसा कोई नहीं था। हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल से डिस्कस किया था, जैसे कि x की पावर 3 प्लस एक्स y की पावर 3 अपॉन x प्लस वाई, ये ऐसा एग्जांपल लिया था। इसमें से दोनों x कॉमन लिया था, इधर x क्यूब और इधर x, तो क्या हो गया था, ये x क्यूब 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 3/2 अपॉन x 1 प्लस वाई बाई एक्स, यह कैंसिल आउट गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स। तो ये कितने ऑर्डर का हो गया था, हमारे 2 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं किया तो वो जाके जरूर देखिएगा, और जिसका सॉल्यूशन हमने सीधा इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया था। बट इसमें यहाँ पे जो फंक्शन दिया z इक्वल टू एफ ऑफ यू का जो मेजर है, अब ऐसा ये एग्जांपल है, इफ f इक्वल टू log e, इसका बेस क्या e, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, सो डेट x डेल यू अपॉन डेल x प्लस
वाई डॉट डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इसका क्या आंसर होना चाहिए 3। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या दे रखा, u इक्वल टू log e की पावर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई। आप देख सकते हैं चूंकि u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, क्या जो u इक्वल टू log e है ये क्या नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो लेट z इक्वल टू e की पावर u इक्वल टू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, इसे कन्वर्ट करेंगे। ये u है, इसको दोनों तरफ एंटीलॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर u इक्वल टू e की पावर log से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, और इसको हमने क्या ले लिया z, क्योंकि ये जो e की पावर u है ये क्या हो गया f ऑफ u, फंक्शन ऑफ u में हो गया, और z इक्वल टू f ऑफ u। देन अब इधर देखिए ये जो फंक्शन है इसमें हम x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4 अपॉन x 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो यह क्या हो जाएगा x की पावर 3 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो ये फंक्शन क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 3। 3 ऑर्डर का क्या हो गया ये होमोजीनियस फंक्शन, कौन सा z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 3, या z हुआ है क्या, और z क्या है फंक्शन ऑफ u। देन बाई रिडक्शन ऑफ आइलर्स थ्योरम, रिडक्शन ऑफ आइलर्स थ्योरम फर्स्ट, या तो इसका सॉल्यूशन क्या था, ये x डॉट डेल u अपॉन डेल x प्लस y डॉट डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू n डॉट f ऑफ u अपॉन f डैश u। यहाँ पे f ऑफ u क्या है e की पावर u, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा x डॉट डेल u अपॉन डेल x प्लस y डॉट डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू n, यह कितने ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का, z इक्वल टू f ऑफ u लिख सकते हैं आप, क्या z इक्वल टू f ऑफ u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 3, तो 3 इंटू f ऑफ u क्या है e की पावर u, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी क्या आएगा e की पावर u, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आएगा 3, जो हमें प्रूव करना था ये आ गया। अब एग्जांपल सेकंड में क्या, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 अपॉन ax प्लस by प्लस cz, और हमें प्रूव क्या करना है x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन z इक्वल टू 2 tan u। अब यहां भी देख सकते हैं आप जो ये u इक्वल टू u इक्वल टू साइन इनवर्स है ये क्या नहीं है, फर्स्ट तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, सेकंड इसको आप ये जो u है ये क्या x y और z का फंक्शन है। सॉल्यूशन सेकंड, u इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 अपॉन ax प्लस by प्लस cz। यहाँ पे u क्या नहीं है, क्योंकि u इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। देन लेट z या फिर v, z तो इधर है इसमें, तो v इक्वल टू f ऑफ u इक्वल टू साइन u, साइन इधर चला जाएगा, साइन इनवर्स है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। आप ये भी कह सकते हैं अगर आपको कोई जेड इक्वल टू एक्स कोमा वाई का कोई फंक्शन दे रखा है और वहां पे आप अगर नॉर्मल फंक्शन दे रखा, अगर वो क्या नहीं है होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, आप इसका सेकेंड वे में अगर देखें तो ये भी कह सकते हैं जेड या फिर
v है जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अगर z इक्वल टू एक्स वाई एक्स और y का कोई फंक्शन दे रखा है, वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है और उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, और आपको दिख रहा है ये क्या है, आइलर्स थ्योरम से आता है, तो इस z को होमोजीनियस फंक्शन में चेंज कर सकते हैं क्या? ऐसे नहीं कि हर बार ये चेंज हो, जैसे जैसे इधर साइन इनवर्स था और उधर log था, तो हमने z इक्वल टू एफ ऑफ यू लेट किया था, उसके बाद z इक्वल टू एफ ऑफ यू करने के बाद आपको क्या हुआ कि ये जो फंक्शन हो गया, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। जैसे एग्जांपल फर्स्ट में क्या था, या z की जगह क्या था, u, क्या था u जो स्टार्टिंग में होमोजीनियस फंक्शन नहीं था, हमने लेट करके क्या इसको कन्वर्ट किस में किया, z इक्वल टू एफ ऑफ यू, या फिर अगर इधर z होता तो हम इधर u ऑफ इधर z हो जाता, इससे वेरिएबल इधर उधर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जैसे 3 वेरिएबल में अगर कोई फंक्शन दे रखा आपको v इक्वल टू एक्स वाई जेड दे रखा है, या फिर u, आपको इजी समझ आएगा u इधर जैसे, और ये क्या नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो हम लेट क्या करेंगे, v इक्वल टू एफ ऑफ यू, और अगर आप चाहोगे इसकी जगह v लोगे तो यहाँ u ले लेंगे और यहाँ v ले लेंगे, और उसको क्या अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे होमोजीनियस फंक्शन, उसके बाद उसका इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। देन अब यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू एफ ऑफ यू साइन यू इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 ए एक्स बी एक्स और सी जेड। तो इधर होमोजीनियस है या नहीं ये चेक करने के लिए एक्स की पावर 3 कॉमन लेंगे, एक्स की पावर 3 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 3 प्लस जेड बाई एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स कॉमन ए प्लस बी वाई बाई एक्स प्लस सी जेड बाई एक्स। चूंकि v इक्वल टू एफ ऑफ यू ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ क्या बचाएंगे, एक्स स्क्वायर इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2। अब आप कहेंगे वहां पे तो एक्स वाई था, यहाँ जेड एक्स ही है, तो इसे क्या कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, या फिर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, जैसे होमोजीनियस फंक्शन में हमने क्या लिया था, स्टार्टिंग में z लिया था और इसे कैसे कन्वर्ट किया था, x की पावर n 5 ऑफ y बाई एक्स में किया था। अगर यहाँ पे क्या है v x y z का कोई फंक्शन है, इसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, x की पावर n 5 ऑफ y बाई एक्स और z बाई एक्स। अगर यहाँ पे 3 से ज्यादा n वेरिएबल भी हो तो उसमें से एक वेरिएबल आपको कॉमन लेना है, जैसे कि यहाँ पे x ले रखा है और यहाँ x y z w और भी होता, तो हम इस कैसे लिखते हैं, x की पावर n 5 ऑफ y बाई एक्स जेड बाई एक्स और w बाई एक्स, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, तो वो क्या होता, होमोजीनियस फंक्शन। सेम एज ये क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया, और होमोजीनियस फंक्शन का सॉल्यूशन क्या होता, ये जैसे ये वाला, ये थर्ड, क्योंकि ये 3 वेरिएबल का है, x डॉट डेल v, यहाँ क्या है स्टार्टिंग में क्या दे रखा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन वाई डॉट डेल वाई प्लस जेड डॉट डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू, यहाँ ऑर्डर कितना है इसका, 2 ऑर्डर का, और एफ यू अपॉन एफ डैश यू, एफ 2 इंटू एफ यू क्या है इधर, साइन यू अपॉन साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस यू, 2 डॉट साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन यू, और यही इसका सॉल्यूशन है। क्या प्रूव करना था, इक्वल टू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड, इधर जेड है, जेड डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 2 10 यू, यहाँ पे क्या है प्लस जेड। समझ में आया, ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों के सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं, और अगर इनमें से कोई भी नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, इन दोनों के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और इनके आंसर क्या आते हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्या, इफ u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, तो फाइंड आउट x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, फाइंड आउट। आप ये देख सकते हैं ये कि, किसका फॉर्मूला बन रहा है, फर्स्ट डिडक्शन ऑफ
आइलस थ्योरम। और सेकंड, इफ u इक्वल टू टेन इनवर्स x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 अपॉन अंडर x प्लस अंडर y, तो इसमें फर्स्ट डिडक्शन है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल टू 5/4 sin 2u, ये आपको शो करना है। इन दोनों के आपको आंसर निकालने हैं।